शेफर्ड, प्रभु मेरा चरवाहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका यहोवा राह के एक नए एपिसोड में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, और आज का हमारा विषय है मेरा गलील कहाँ है। प्रियो, शायद आपने बाइबल में गलील के बारे में सुना होगा। यह शब्द बहुत बार बाइबल में यूज किया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गलील के बारे में ही जानेंगे। और गलील एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, और इस जगह के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार जिक्र किया। प्रभु की पवित्र आत्मा ने, प्रभु के स्वर्गदूतों ने इसके बारे में जिक्र किया। प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुए, उससे पहले प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें गलील में मिलूंगा। और दोस्तों, जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड हो गए, उसके बाद में जब चेले उसे कब्र में देखने गए, तब कब्र के पास जो स्वर्गदूत उन्हें दिखाई दिया, उसने उन्हें कहा कि जाओ, जैसा कि उसने तुम्हें कहा है वो तुम्हें गलील में मिलेगा। अब प्रियो, गलील में ऐसा क्या है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें गलील में मिलने के लिए कहता है? और गलील में ऐसा क्या है कि स्वर्गदूत भी इसी बात को कहता है कि तुम गलील को जाओ, पुनरुत्थान के बाद तुम्हें वो गलील में मिलेगा। तो प्रियो, आज इस गलील के बारे में हम जानेंगे कि ये गलील क्या है, और ये गलील इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जबकि स्वर्गदूत और खुद खुदा इस गलील के बारे में जिक्र करते हैं कि खुदा तुम्हें गलील में मिलेगा। दोस्तों, गलील में ऐसा क्या है कि प्रभु गलील में ही मिलेगा? उसने और कोई जगह क्यों न चुनी और अपने चेलों को वहीं बुलाया? दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। जो रिवलेशन आज तक आपने नहीं जाना, वो आज की इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप जान पाएंगे। दोस्तों, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय है। आइए इस वीडियो को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में आरंभ करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले वचन को लेते हैं, उसके बाद में तमाम तथ्यों पर हम गौर करेंगे। दोस्तों, हम वचनों में जानेंगे कि गलील के बारे में बाइबल हमें क्या कहती है, और उसके बाद में हम गलील से जुड़े कुछ भेदों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद में हम जानेंगे कि जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है मेरा गलील कहाँ है, हम जानेंगे कि हमारा आज का गलील कहाँ है, जहाँ हम जाएं और खुदा हमें मिले। इसके लिए हम वचन लेते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसकी 26 और 27 आयत। लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। प्रियो, यहाँ पर 6ठे महीने में जिब्राइल स्वर्गदूत को गलील में भेजा जा रहा है। ये खुदा के जन्म की बात है, यीशु मसीह के जन्म की बात है, और जन्म से पहले स्वर्गदूत को गलील भेजा जा रहा है। अब दोस्तों, आप गलील की अहमियत समझ रहे हैं। जब जिब्राइल स्वर्गदूत को गलील में भेजा गया, तो गलील में एक नासरत नाम की जगह थी। वहाँ पर कुंवारी मरियम थी, जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। उसके पास सबसे पहले स्वर्गदूत ने जाकर कहा कि तुम पर स्वर्गदूत छाया करेगा और तुम गर्भवती होगी। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी जो स्वर्गदूत मरियम से करता है, दोस्तों, वो भविष्यवाणी ही गलील से हुई। अब दोस्तों, यहाँ पर गलील और नासरत दो जगहों का नाम है। दोस्तों, गलील एक स्टेट है, एक राज्य है। जैसे कि आज के समय में हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट पाए जाते हैं, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, इस टाइप के जो भी अलग अलग स्टेट पाए जाते हैं, उसी तरह गलील एक स्टेट था, एक स्पेसिफिक एरिया था। और उस गलील में बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ थी, शहर थे, गांव थे। और जैसे कि बड़े बड़े राज्यों में आज भी होते हैं, जैसे आप बिहार में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे अलग अलग शहर हैं, यूपी में अलग अलग शहर हैं, उसी तरह गलील एक स्टेट था। जब इजराइलियों को कनान देश मिला, तो 12 गोत्रों के हिसाब से खुदा ने उनको 12
अलग अलग भाग बांट कर दिए। उन 12 भागों को 12 गोत्रों के नाम से जाना गया। उसी में से एक जो गलील भाग है वो एक गोत्र को दिया गया था। बाद में यहाँ पर कई आक्रमणकारियों ने यीशु मसीह के जन्म के आसपास कई बाहरी आक्रमणकारियों ने वहाँ पर अपने अपने अधिकार कर लिए। उस समय इस जगह को गलील कहा जाने लगा। गलील एक ऐसी जगह है जहाँ पर यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी हुई, जहाँ पर स्वर्गदूत ने आकर मरियम को इस भविष्यवाणी के बारे में बताया कि आप कुंवारी हो और आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। तो दोस्तों, गलील बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की जा रही है। अब दोस्तों, हम निकालते हैं लूका 2 अध्याय उसकी 4 आयत, जिसमें लिखा है, अतः यूसुफ भी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। अब दोस्तों, जबकि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होना था, इसकी भविष्यवाणी पहले हुई थी। इसलिए दोस्तों, उस जन्म को बैतलहम में होने के लिए जब गिनती कराई गई तो यहाँ पर यूसुफ गलील नगर से निकलकर बैतलहम नगर को गया। वहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। अब दोस्तों, यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ, लेकिन यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी गलील में हुई। और मरियम के पास गलील में स्वर्गदूत ने आकर मरियम को तमाम इन बातों के बारे में बताया। अब दोस्तों, हम निकालते हैं लूका 2:49। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। अब दोस्तों, जब वो बैतलहम गए, वहाँ पर प्रभु का जन्म हुआ और तमाम उन कार्यों को करने के बाद फिर वो वापसी गलील के नासरत नगर में आ गए। और इसीलिए यीशु मसीह को यीशु मसीह नासरी कहा जाता है, क्योंकि वो गलील के एक छोटे से नगर नासरत का रहने वाला था। अब दोस्तों, यूहन्ना 2:11 हम देखते हैं, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट करी और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अब प्रियो, पहला आश्चर्यक्रम काना नगर में, जो कि गलील में ही पाया जाता है। अब दोस्तों, यीशु के जन्म की भविष्यवाणी गलील में हुई और यीशु के जन्म के बाद वो वापसी गलील में आए। अब यीशु का पहला आश्चर्यक्रम जो पानी से दाखरस बनाता है उस शादी के भोज में, वो भी प्रियो गलील में ही यीशु मसीह ने किया। आगे हम लेते हैं मरकुस 14:27 और 28। लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर की जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। अब प्रियो, यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों के सामने भविष्यवाणी कर रहे हैं और कह रहे हैं, जब मैं जी उठूंगा तो तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा। मतलब पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा। अब प्रियो, यीशु मसीह गलील से इतना प्यार करते हैं, गलील को इतना पसंद करते हैं कि वो पुनरुत्थान के सीधे बाद गलील को जा रहे हैं। गलील को जाने की भविष्यवाणी अपने चेलों के साथ कर रहे हैं। अब दोस्तों, क्या वास्तव में यीशु मसीह गलील गए? हम आगे के वचनों में जानेंगे। अब दोस्तों, मत्ती 28 इसकी 5 और 7, यहाँ पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जिक्र है, जबकि वो कब्र में से जी उठे। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, अब प्रियो, ये वो स्त्रियां हैं जो कब्र में यीशु को देखने के लिए आई थी। उस समय उन्हें वहाँ पर यीशु नहीं मिलते, लेकिन वहाँ पर कब्र का ढक्कन खुला हुआ मिलता है और स्वर्गदूत उन्हें दिखाई देता है। उस समय स्वर्गदूत उन स्त्रियों से कहते हैं, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है। वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है।
अब प्रियो, खुदा का स्वर्गदूत उन स्त्रियों से ये बात कह रहा है कि जैसा कि खुदा ने अपने चेलों से कहा था, उसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए अब पुनरुत्थान के बाद वह गलील को जा रहा है, और तुमसे पहले जब तुम जाओगे तुम्हें आगे वो मिलेगा। तो प्रियो, पुनरुत्थान के बाद जैसा कि स्वर्गदूत कह रहे हैं, यीशु मसीह गलील को चले गए। अब प्रियो, वो गलील में अपने चेलों को कहाँ और कब और कैसे मिलते हैं, इस बारे में हम जानते हैं और वचन लेते हैं। यूहन्ना 21 अध्याय उसकी 1 से 13 तक हम पढ़ेंगे। इसमें हमें तमाम वर्णन मिलता है कि अपने पुनरुत्थान के बाद, अपने जी उठने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों को गलील में कहाँ मिले। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। अब दोस्तों, यहाँ पर एक तिब्रियास झील है जिसके किनारे पर अपने चेलों के ऊपर उसने अपने आप को प्रकट किया। अब प्रियो, आप इस मानचित्र को देख सकते हैं, और यहाँ पर ये जो झील दिखाई जा रही है, ये तिब्रियास झील है। इसको गलील की झील भी कहा जाता था। अब दोस्तों, इस झील के चारों ओर जो किनारे थे, उन किनारों के अलग अलग नाम थे, और ये झील वही झील है जिस झील पर यीशु मसीह पानी पर चले। और दोस्तों, इसी झील के एक कोने जिसको आप देख पा रहे हैं, तिब्रियास इस जगह का नाम था, इसीलिए इस कोने के साइड को तिब्रियास झील कहा जाता था, और इस तमाम पूरी झील को गलील की झील भी कहा जाता था। तो दोस्तों, तिब्रियास झील पर अपने चेलों पर यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हैं, और जैसा वादा उन्होंने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अपने चेलों से किया, और वही बात स्वर्गदूत भी अपने उन चेलों को रिपीट करके याद दिलवा रहा है उन स्त्रियों के माध्यम से, ताकि वो जाकर चेलों को स्मरण कराए। अब दोस्तों, जबकि यीशु मसीह को सूली लटका दिया गया था, और इससे पहले हमने वचन पढ़ा कि जब वो चरवाहे को मारेगा तो भेड़ें तितर बितर की जाएगी, तो सारे चेले इधर उधर भाग गए। और दोस्तों, चेले निराश भी हो गए। कुछ चेलों ने अपना हौसला खो दिया और वो अपने काम में लग गए। तमाम चेलों ने, जिनमें से मुख्यतः मछली का काम करने वाले थे, उन्होंने अपने अपने जाल उठाए और अपने काम में लग गए, क्योंकि वो बहुत बड़ी निराशा में से होकर निकल रहे थे। अब प्रियो, यहाँ पर तिब्रियास झील के किनारे यीशु मसीह चेलों पर प्रकट करता है। दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं 21:2, सिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। दोस्तों, यहाँ पर एक पतरस है, एक थोमा है, एक नतनेल है, और चेलों में से 2 और है। दोस्तों, कुल मिला के ये यहाँ पर 5 जन हैं जो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने का काम कर रहे हैं। तीसरी आयत में हम देखते हैं, सिमोन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। अब प्रियो, वो सारी रात मेहनत करते रहे उस नाव पर, ये 5 चेले, लेकिन उन्होंने कोई भी कामयाबी प्राप्त नहीं करी। इनके हाथ कोई भी मछली ना लगी। अब दोस्तों, 4 आयत में हम देखते हैं, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। जैसे ही भोर होती है, सुबह होती है, तो यीशु मसीह किनारे पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है, क्योंकि चेले झील के अंदर नाव पर थे और मछलियां पकड़ रहे थे, और यीशु मसीह किनारे पर खड़े थे। तो वो बहुत दूर थे, इसीलिए उन्होंने उनको सही से नहीं पहचाना। 5 में, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? अब यीशु मसीह किनारे से जोर से आवाज लगाकर कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। 6 में, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। अब प्रियो, सारी रात उन्होंने मेहनत करी, सारी रात उन्होंने परिश्रम किया, लेकिन कुछ न पाया।
और जब यीशु ने उन्हें कहा कि दाहिनी ओर जाल डालो, तो जैसे उन्होंने जाल डाला तो इतनी मछली आ गई कि वो खींचने में भी कठिनाई उनको महसूस हो रही थी। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा। अब दोस्तों, ये थोमा हो सकता है या नतनेल हो सकता है। ये पतरस से कह रहा है, यह तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया और वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। अब प्रियो, वो नंगा था, इसलिए वो शर्म के मारे उसे पता लगा कि वो प्रभु है, इसलिए वो झील में कूद गया। जब वे किनारे पर उतरे, अब प्रियो वो कश्ती को किनारे पर लेके आते हैं उस जाल को खींचकर, तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। अब प्रियो, जब वो किनारे पर आते हैं, यीशु मसीह उनसे मछली मांग रहे थे आवाज़ लगाकर, लेकिन जब वो चेले अपनी नाव को किनारे पर लगाते हैं तो क्या देखते हैं कि कोयले की आग जल रही है और पकी हुई मछली, उस आग पर पकी हुई मछली है और रोटियां भी है। अब यीशु मसीह के पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो अपने चेलों को आवाज़ लगाकर उनसे मछलियां मांग रहे थे। 10 आयत में यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। अब प्रियो, ऑलरेडी वहाँ मछलियां थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुमने पकड़ी है उनमें से कुछ लेकर आओ। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे तू कौन है। अब दोस्तों, चेले को इस बात का पता लग गया था, क्योंकि पीछे की आयत में देखते हैं कि एक चेला जो प्रिय था, वो थोमा या नतनेल में से एक था, तो उसने कहा कि वो यीशु है। और पतरस इसी बात को सुनकर नदी में कूद गया, झील में कूद गया। अब प्रियो, अब चेलों में से किसी का भी साहस नहीं कि उससे जाकर ये पूछ लें कि प्रभु आप ही हैं। अब जब उन्होंने देख लिया कि यीशु, तो पूछने का साहस क्यों नहीं कर रहे? प्रियो, साहस इसलिए नहीं कर रहे कि उन्होंने देखा था कि उनकी आंखों के सामने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, उसे मार दिया गया था। उन्होंने ही अपने हाथ से उसे कब्र में रखा और वो ही सुबह देखने गए जब उन्हें वो कब्र में नहीं मिला। और प्रियो, अब उनके एक मनुष्य के दिमाग में यही होता है कि वो मर गया, एक मरा हुआ इंसान कैसे आ सकता है, और इसी निराशा में वो थे। लेकिन प्रियो, अब उनके सामने वही जन था जो उनकी आंखों के सामने मार दिया गया था। इसलिए उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उससे बात करके पूछ ले कि प्रभु तुझे मार दिया गया था, तू यहाँ पर कैसे? इसी बात से वो घबरा रहे थे। अब दोस्तों 12 में लिखा हुआ है, क्योंकि वे जानते थे कि वह प्रभु ही है, वो ये जानते थे, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यीशु आया और रोटियां लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछलियां भी। अब यीशु मसीह उनके पास आए और उन्हें रोटियां और मछलियां थमा रहे हैं। अब प्रियो, मत्ती 28 की 16 से 18 तक देखते हैं। 16 में लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। अब प्रियो, गलील में तिब्रियास झील के पास ही कोई पहाड़ होगा, और इस पहाड़ के बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि उस पहाड़ पर मैं तुम्हें मिलूंगा। तो प्रियो, 11 चेले, क्योंकि 12वां मर चुका था, तो 11 चेले सारे इकट्ठे होकर, अब दोस्तों झील का जो दृष्टांत है वो केवल 5 चेलों के साथ घटा, और बाकी चेलों को अभी भी प्रभु के दर्शन कराने बाकी थे। इसलिए अब ये 5 चेले उन बाकी चेलों को इकट्ठा करते हैं, जो कि बाकी के 6 चेले थे। उन 6 चेलों को और इकट्ठा करके ये टोटल 11 चेले होकर उस पहाड़ पर जाते हैं, जिस पहाड़ के बारे में यीशु मसीह बताते हैं। और बाइबल में इस पहाड़ के नाम का प्रॉपर जिक्र नहीं है कि ये पहाड़ कौन सा पहाड़ था, लेकिन ये पहाड़ गलील में ही था। तो इस पहाड़ पर वो जाते हैं। 17 आयत में लिखा है, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। अब उस पहाड़ पर आगे उन्हें यीशु मसीह मिलता है और यीशु मसीह का दर्शन उन्होंने पाया और उसे प्रणाम किया। पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। प्रियो, इसके बाद में यीशु मसीह का रैप्चर हो गया, वो आसमान में उठा लिए गए। तो प्रियो, ये तमाम घटनाएं गलील में घटी।
यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में लगभग अपना प्रचार गलील और यरूशलेम के आसपास ही किया। उसने अपने जीवन का लगभग प्रचार गलील, सामरिया और यरूशलेम इसी एरिया में किया। लगभग ज़्यादातर चेले उसके गलील के ही थे। गलील के ही नगरों में यीशु मसीह ने ज़्यादातर प्रचार किया। प्रियो, गलील में यीशु मसीह पले बढ़े, इसलिए वो उस जगह से प्रेम करते थे और उसी जगह के आसपास लोगों ने बहुत विश्वास किया, यीशु मसीह के पीछे चले और इसीलिए यीशु मसीह उन्हें गलील में मिलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उस जगह को पसंद करते हैं। वो एक डिसाइड की हुई जगह है जहाँ पर खुदा अपने चेलों से, अपने प्रिय लोगों से मिलता है। अब हमने बच्चों में देखा कि गलील एक महत्वपूर्ण जगह है। दोस्तों, गलील इतनी महत्वपूर्ण जगह है कि वहाँ पर यीशु ने प्रचार किया। गलील एक ऐसी जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्यक्रम किया। गलील एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के लिए खुदा के दूत कहते हैं। गलील एक ऐसी जगह है जहाँ प्रभु यीशु जी उठने के बाद फिर मिलने की बात करते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ यीशु ने चुना कि अपना बचपन, अपनी जवानी बिताए, जहाँ यीशु मसीह प्रचार करे। दोस्तों, यीशु मसीह का ज़्यादातर जीवन काल गलील में ही बीता। दोस्तों, गलील ऐसी जगह जहाँ यीशु पाया जाता है। गलील एक ऐसी जगह जहाँ यीशु मिलता है। गलील एक ऐसी जगह जहाँ यीशु बुलाता है। गलील एक ऐसी जगह है जिसकी डायरेक्शन स्वर्गदूत बताते हैं। गलील एक ऐसी जगह है जहाँ यीशु आश्चर्यक्रम करता है। गलील एक ऐसी जगह है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग उस पर विश्वास करते हैं। गलील एक ऐसी जगह है जहाँ यीशु मसीह प्रचार करता है, जहाँ वो भेदों को बताता है। दोस्तों, आज का गलील कहाँ? आपका और मेरा गलील कहाँ है? दोस्तों, एक ऐसी जगह जहाँ यीशु हमें मिलता है, एक ऐसी जगह जहाँ यीशु प्रचार करता है, एक ऐसी जगह जहाँ यीशु आश्चर्यक्रम करता है, जहाँ वो हमें चंगा करता है, एक ऐसी जगह जहाँ वो हमें मिलता है, जहाँ वो हमसे बातचीत करता है, जहाँ वो हमारी सुनता है, जहाँ वो अपनी हमें सुनाता है। एक ऐसी जगह जहाँ यीशु बुलाता है हर एक अपने प्रेम करने वाले को कि तुम वहाँ आओ, मैं तुम्हें मिलूंगा। और दोस्तों, जब गलील के पहाड़ पर चले जाते हैं तो आगे उन्हें यीशु मिलता है। वो उसे दंडवत करते हैं। और आज भी एक ऐसा गलील है आपके पास है जहाँ आप जाते हैं, आपको यीशु मिलता है। आप समझ गए होंगे कि वो गलील कौन सी जगह है। स्वर्गदूत कहता है कि गलील में जाओ। प्रियो, हमें अपने गलील में जाना चाहिए। आज का गलील आज की कलीसिया है, आपका चर्च है, आपकी संगति का स्थान है। आज का गलील यही है, क्योंकि दोस्तों, गलील वही जगह है जहाँ यीशु रहना पसंद करता है। और आज आपकी कलीसिया, आपकी चर्च ही वो जगह है जहाँ यीशु रहना पसंद करता है। दोस्तों, जहाँ यीशु रहना पसंद करता है वहीं पे जाओ, क्योंकि स्वर्गदूत कहता है कि तुम जाओ। प्रियो, हमें अपने गलील को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे यीशु को सूली पे लटकाया गया, चेले घबरा गए और तितर बितर हो गए और इधर उधर भाग गए और अपने अपने जाल उठाए, अपने अपने काम धंधों पर निकल गए। उन्हें लगा कि खुदा का सुसमाचार समाप्त हो चुका है। बस एक महान व्यक्ति आया, उसने प्रचार किया, उसने इतना आश्चर्यक्रम किया, लेकिन इन रोमियों ने और यहूदियों ने उसे सूली पे लटकाकर उसका किस्सा खत्म कर दिया। अब हमारे पास गुरु नहीं है, चलो अपना जाल उठाते हैं और फिर वही काम में लग जाते हैं जिस काम को हम गुरु से मिलने से पहले किया करते थे। दोस्तों, जब हम निराश हो जाते हैं तो हम भी उस मसीह के काम को छोड़कर फिर से उन दुनियावी नश्वर कामों को, उस मिट्टी ढोने के कामों को करने लग जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, चेले भी एक बार निराश हुए थे, लेकिन दोस्तों उस निराशा में भी
खुदा की एक आज्ञा होती है कि तुम गलील को जाओ। उस गलील में जाते ही हमें फिर से खुदा मिलता है, वही जीवित खुदा जो दुनिया की नज़र में तो मर चुका है, लेकिन वो गलील में जीवित पाया जाता है। दोस्तों, आज दुनिया सोचती होगी कि कैसा यीशु, कैसा खुदा, कहाँ है खुदा। लेकिन दोस्तों, गलील में जीवित खुदा पाया जाता है, जहाँ संगति होती है, आपकी चर्च में, आपकी कलीसिया में। दोस्तों, जब मैं गलील शब्द यूज करता हूँ, इसका मतलब है आपकी कलीसिया, आपकी संगति का स्थान, आपकी चर्च। दोस्तों, वो गलील में पाया जाता है। वो आपको बुलाता है हर उस दिन जिस दिन उसके भगत लोग इकट्ठे होते हैं उससे मिलने के लिए। और जब वो उससे मिलने के लिए इकट्ठे होते हैं तो उन्हें रोटी देता है, उन्हें मछली देता है खाने को, ताकि उनकी भूख मिट जाए। प्रियो, जब भी हम कलीसिया में जाते हैं वो हमें कलाम देता है, हमें तृप्त करता है उस कलाम से, उस मछली और उस रोटी से, जिससे उसने उस महान भीड़ को खिलाया। और फिर से वो गलील में अपने प्रियों को देता है। इसलिए प्रियो, कभी भी उस गलील को ना भूले। निरंतर जब भी अवसर मिले आप गलील में मौजूद हो, आप गलील में ही पाए जाएं, क्योंकि गलील एक ऐसा स्थान है, खुदा से मिलने का स्थान। गलील एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपके लिए आश्चर्यक्रम होते हैं, आपकी चंगाई का स्थान। गलील एक ऐसा स्थान है जहाँ पर खुदा को देखने का अवसर मिलता है। दोस्तों, गलील प्रभु के बच्चों के लिए विशेष बनाया गया एक स्थान है। वहाँ पर अविश्वासी और दुनिया के लोगों का कोई काम नहीं। उसने सभी को नहीं बुलाया, लेकिन अपने प्रियों को बुलाया। दोस्तों, आप उसके बच्चे हैं, उसके बेटा या उसकी बेटी हैं, तो आप जरूर गलील में पाए जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि मेरा प्रभु और मैं उससे प्रेम करता हूं, तो आप गलील में पाए जाएंगे। अपने गलील को कभी न भूलें। यहीं आपका पुनरुत्थान, यहीं आपका जीवन, यहीं आपकी चंगाई और यहीं आपका रैप्चर है, यही आपका उठाया जाना है। यही मसीह का प्रेम है, मसीह का चुना हुआ स्थान है, जहां पर मसीह आपको मिलते हैं। खुदा ने इस स्थान को ठहराया है ताकि वो अपने प्रिय लोगों से मिले। और कोई जगह नहीं ठहराई, केवल एक जगह, मेरा गलील। खुदा आप सबको बरकत दे। उम्मीद करता हूँ कि एक महान रेवलेशन खुदा ने हम पर जाहिर किया कि मेरा गलील कहाँ है। दोस्तों, आज आपको आपका गलील मिल चुका है। कभी न भूलें, सर्वदा याद रखें कि आपका उद्धार, आपका छुटकारा, आपकी मुक्ति, आपकी चंगाई और आपकी रिहाई सब कुछ उस गलील से ही है। इसलिए जब भी मौका मिले आप उस गलील में जरूर पहुंचे। जैसे चेलों को आदेश मिला और चेले दौड़े गए, हमें भी वहां पहुंचना है। खुदा आप सबको बरकत दे। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से संदेश से आपके जीवन में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड हुई है। इसी तरह दोस्तों, हम निरंतर प्रभु के कलाम में आगे बढ़ते रहें और प्रभु के उन स्वर्गीय भेदों को हम प्राप्त करते रहें और प्रभु के वचन में हम आनंद मनाते रहें। खुदा आप सबको आशीष दे, सबको बरकत दे। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु की भेदों की इस महान बाइबल को आप हमेशा हमेशा तक अपने पास संजो कर रख सकें। और जब अवसर मिले आप इस महान भेदों की बाइबल को खोलकर अपने भेद को इसमें देख सकें, सुन सकें। अपने प्रिय प्रसंगियों को शेयर करें, सुसमाचार को बांटें, ताकि खुदा का वो स्वर्गीय राज्य खुदा के लोगों तक पहुंच सके। आप प्रभु के काम में हाथ बटाएं। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। आपके परिवारों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांति, अमन पाया जाए। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु के मीठे नाम में शालोम।